सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 18 भारतीय राजनीति में नवीनतम बदलाव के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। खंड अ, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, 1950 से 1964 में राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? उत्तर, स्थिर एवं एक दलीय प्रभुत्व की। प्रश्न क्रमांक 2, कोलिजन कौन से भाषा का शब्द है? उत्तर, लैटिन। प्रश्न क्रमांक 3, जिस सरकार में एक से अधिक दलों की भागीदारी होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर, गठबंधन सरकार। प्रश्न क्रमांक 4, गठबंधन सरकार बनने के प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, राष्ट्रीय दलों की कमजोर स्थिति। प्रश्न क्रमांक 5, अटल बिहारी वाजपेयी किस गठबंधन के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री बने? उत्तर, राजग। प्रश्न क्रमांक 6, जनता दल की सरकार के पतन के क्या कारण थे? उत्तर, अल्पमतीय सरकार। प्रश्न क्रमांक 7, 1996 के लोकसभा चुनाव में किस दल को सर्वाधिक सीटें मिली थी? उत्तर, भाजपा। प्रश्न क्रमांक 8, 2014 के चुनाव के बाद कौन प्रधानमंत्री बने? उत्तर, नरेंद्र मोदी। प्रश्न क्रमांक 9, राजग का पूरा नाम क्या है? उत्तर, राजग का पूरा नाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। प्रश्न क्रमांक 10, संप्रग का पूरा नाम क्या है? उत्तर, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। प्रश्न क्रमांक 11, बसपा का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, बहुजन समाज पार्टी। प्रश्न क्रमांक 12, मंडल आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, मंडल आयोग की स्थापना 1978 में की गई थी। इसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे। प्रश्न क्रमांक 13, केंद्र में पहली गठबंधन सरकार कब बनी? उत्तर, सन 1977 में। प्रश्न क्रमांक 14, एनडीए का पूरा नाम क्या है? उत्तर, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। प्रश्न क्रमांक 15, यूपीए का गठन कब किया गया? उत्तर, 2004 में। प्रश्न क्रमांक 16, भाजपा किस गठबंधन का नेतृत्व करती है? उत्तर, एनडीए। प्रश्न क्रमांक 17, गठबंधन सरकार से क्या आशय है? उत्तर, कई दलों की मिलीजुली सरकार। प्रश्न क्रमांक 18, किस वर्ष से केंद्र में गठबंधन सरकारों की परंपरा चल पड़ी? उत्तर, 1989 से। प्रश्न क्रमांक 19, 2014 के चुनाव में किस गठबंधन की सरकार बनी? उत्तर, एनडीए। प्रश्न क्रमांक 20, भाजपा नेतृत्व वाला गठबंधन कौन सा है? उत्तर, एनडीए। प्रश्न क्रमांक 21, 2004 के चुनाव के बाद किसकी सरकार बनी? उत्तर, यूपीए की। प्रश्न क्रमांक 22, गठबंधन सरकार में राष्ट्रपति को कैसी भूमिका निभानी पड़ती है? उत्तर, सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है। प्रश्न क्रमांक 23, गठबंधन सरकार में सभी घटक दलों को कैसा रहना चाहिए? उत्तर, अनुशासन का पालन करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 24, वीपी सिंह की सरकार के बाद कौन प्रधानमंत्री बने? उत्तर, चंद्रशेखर। प्रश्न क्रमांक 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? उत्तर, राहुल गांधी। प्रश्न क्रमांक 26, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? उत्तर, अमित शाह। प्रश्न क्रमांक 27, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? उत्तर, मायावती। प्रश्न क्रमांक 28, 1990 के दशक में राजनीतिक भागीदारी में क्या आया? उत्तर, उछाल आया। खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, अनेक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है उसे खाली स्थान कहते हैं। उत्तर, गठबंधन सरकार। दूसरा, क्षेत्रीय दलों की भूमिका का सरकार गठन में बढ़ने को खाली स्थान कहा जाता है। लोकतांत्रिक उछाल। तीसरा, केंद्र में पहली गठबंधन सरकार खाली स्थान में बनी। उत्तर, सन 1977 में। चौथा, भाजपा गठबंधन के पहले प्रधानमंत्री खाली स्थान थे। उत्तर, अटल बिहारी वाजपेयी थे। पांचवा,
वीपी सिंह ने खालिस्तान सरकार का नेतृत्व किया था? उत्तर जन मोर्चा। छठवां, यूपीए खालिस्तान समर्थित तथा एनडीए खालिस्तान समर्थित गठबंधन है? उत्तर यूपीए कांग्रेस तथा एनडीए भाजपा समर्थित गठबंधन है। सातवां, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना खालिस्तान ने की थी? उत्तर काशीराम। आठवां, 1977 के चुनाव की सफलता ने खालिस्तान को लोकनायक बना दिया? उत्तर जयप्रकाश नारायण। बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, दो गठबंधनों अथवा मोर्चों के नाम लिखिए जिन्होंने केंद्र में क्रमशः 1989 एवं 1996 में सरकार बनाई? उत्तर, दो गठबंधन दलों के नाम इस प्रकार है जिन्होंने 1989 एवं 1996 में सरकार बनाई। पहला, राष्ट्रीय मोर्चा 1989 में सरकार बनाई। दूसरा, संयुक्त मोर्चा जिन्होंने 1996 में सरकार बनाई। प्रश्न क्रमांक 2, बामसेफ का गठन कब और क्यों हुआ? उत्तर, बामसेफ अर्थात बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन 1978 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की तरफदारी करने के लिए हुआ। प्रश्न क्रमांक 3, नई आर्थिक नीति किस साल लागू हुई? उत्तर, नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई। प्रश्न क्रमांक 4, गठबंधन की राजनीति का दौर कब शुरू हुआ? उत्तर, 1989 के चुनाव से भारत में गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे ने गठबंधन सरकार बनाई। 1996 और 1997 में संयुक्त मोर्चे ने, 1998 और 1999 में राजग ने तथा 2004 में यूपीए ने गठबंधन सरकार बनाई। प्रश्न क्रमांक 5, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख दो दृष्टिकोण को लिखिए। उत्तर, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख दो दृष्टिकोण इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय समन्वय पर बल दिया गया। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया गया। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, गठबंधन सरकार से क्या हानियां हैं? लिखिए। उत्तर, गठबंधन सरकार की प्रमुख हानियां इस प्रकार हैं। पहला, प्रधानमंत्री की कमजोर स्थिति। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर बनी रहती है क्योंकि उसे डर रहता है कि ज़्यादा सख्त रहने पर कहीं समर्थन वापस न ले लिया जाए। दूसरा, निर्णय में देरी। किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय निर्माण की स्थिति में देरी की संभावना बनी रहती है क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग दलों में मतभेद होता है। तीसरा, दल बदल को प्रोत्साहन। गठबंधन सरकार के बनने से छोटे छोटे दलों की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार को बनाने के लिए आजकल मोलभाव किया जाता है जिससे प्रभावित होकर अनेक लोग अपना दल बदल लेते हैं या गठबंधन बदल लेते हैं। चौथा, भ्रष्टाचार में वृद्धि। सरकार बनाने के लिए किसी भी प्रकार का गठबंधन किया जाता है तथा आपसी सामंजस्य भी नहीं रहता क्योंकि प्रधानमंत्री को भी गठबंधन बचाना पड़ता है। इस कारण वो सदस्यों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार में वृद्धि होने का प्रमुख कारण गठबंधन सरकार की कमजोर स्थिति ही है। प्रश्न क्रमांक 2, क्षेत्रीय दलों की भूमिका में वृद्धि के कारण लिखिए। उत्तर, गठबंधन सरकारों के गठन से क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ गई है। इनकी भूमिका में वृद्धि के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रीय दलों की कमजोर स्थिति। राष्ट्रीय दलों की स्थिति आज उस स्थिति में नहीं है कि पूरे देश में अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर सके। बड़ी राजनीतिक पार्टियों का विभाजन हो जाने के कारण उस दल के प्रमुख नेताओं ने छोटे दल का गठन कर लिया है जिससे राष्ट्रीय दल कमजोर हो गए हैं व क्षेत्रीय दलों की स्थिति मजबूत होने लगी है। दूसरा, राष्ट्रीय छवि के नेताओं का अभाव। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी जैसे राष्ट्रीय छवि के नेता थे जिनका प्रभाव देश के सभी भागों में था। आज वह प्रभाव या व्यक्तित्व किसी नेता में नहीं है जिसको उत्तर में भी पसंद करते हो और दक्षिण के राज्यों में भी पसंद करते हो। इस कारण क्षेत्रीय नेता अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाकर काम कर रहे हैं।
तीसरा, अवसरवादी राजनीति का प्रभाव। आजकल राजनीतिक दलों व राजनीतिज्ञों के लिए विचारधारा का कोई महत्व नहीं है, जैसा प्रारंभिक वर्षों में हमें देखने को मिलता था। अपने स्वार्थ व सत्ता लोलुपता में किसी भी प्रकार का गठबंधन कर रहे हैं। चौथा, सत्ता का सुख। प्रारंभिक वर्षों के नेता राजनीति में सेवा करने के लिए आते थे। उनमें और आम आदमी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता था, जबकि आजकल के नेताओं का उद्देश्य सत्ता को किसी भी प्रकार से प्राप्त करना रह गया है। राजनीतिक सुख के लिए अनेक क्षेत्रीय दलों का गठन किया जाता है, जिससे उस नेता का अपना अलग महत्व हो जाता है, जो महत्व राष्ट्रीय पार्टी में रहते हुए उन्हें नहीं मिलता था। प्रश्न क्रमांक 3, 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं? इन मुद्दों से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के रूप में क्या सामने आए हैं, उसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति में मुद्दे महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इसका प्रभाव आगे की राजनीति पर भी पड़ा। ये मुद्दे इस प्रकार हैं। पहला, कांग्रेस की कमजोर स्थिति। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 415 सीट पर जीत दर्ज कर इतिहास रचा था। वहीं 1989 के चुनाव में मात्र 197 सीटें प्राप्त कर सकी। कांग्रेस की प्रमुखता की समाप्ति के कारण क्षेत्रीय दलों में वृद्धि हुई व अन्य राजनीतिक दलों में गठबंधन होने लगा। दूसरा, मंडल आयोग की सिफारिशें। 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शासकीय सेवा में 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इससे सभी पार्टियों में वोटों की राजनीति होने लगी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए अनेक राजनीतिक दल बन गए। तीसरा, आर्थिक सुधार। भूमंडलीकरण व उदारीकरण के कारण आर्थिक नीतियों में बुनियादी परिवर्तन किया गया। आर्थिक सुधार के कारण राजनीतिक दल दो भागों में बंट गए, दक्षिणपंथी व वामपंथी। इससे समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों में आपसी जुड़ाव हुआ। चौथा, बाबरी मस्जिद विध्वंस। 1992 के दिसंबर महीने में अयोध्या स्थित विवादित ढांचा, जो बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है, इसको नुकसान पहुंचाया गया। बाबरी मस्जिद के विध्वंस से हिंदुत्व व धर्म गुटनिरपेक्षता का राजनीति में प्रवेश हुआ और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस आधार पर गठबंधन किया जाने लगा। प्रश्न क्रमांक 4, कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है। इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर कायम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, स्वतंत्र भारत में प्रारंभ से लेकर 1989 तक कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी रही है और आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव को छोड़कर 1952 से 1989 तक कांग्रेस ही केंद्र की सत्ता में रही। 1989 में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। 1991 में चुनाव हुए और कांग्रेस अपनी स्थिति में सुधार करते हुए पुनः सत्ता में आई। 1996 के चुनाव के बाद कांग्रेस क्रमशः कमजोर होती चली गई। केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी गैर कांग्रेसी सरकारें बनती रही। 2004 के चुनाव में कांग्रेस पुनः गठबंधन की सरकार बनाने में सफल रही। 2009 के चुनाव में कांग्रेस गठबंधन की सरकार फिर बनी। इससे ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस पुनर्स्थापन की ओर है, परंतु 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सबसे भयानक हार हुई। कांग्रेस मात्र 44 सीटों पर सिमट कर रह गई और इसके बावजूद कई राज्यों में भी उसकी स्थिति कमजोर होती रही। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पुनः सफलता प्राप्त की। वर्तमान में भी कांग्रेस 2014 के चुनाव की तुलना में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस के एकल प्रभुत्व का दौर समाप्त हो चुका है, लेकिन देश की राजनीति में कांग्रेस का असर कायम है और कभी भी यह देश की राजनीति को बदलने की क्षमता रखती है। प्रश्न क्रमांक 5, गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधाराओं को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते हैं। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में आप कौन सा तर्क देंगे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पक्ष में तर्क। गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते हैं। इसके समर्थन में कई तर्क दिए जा सकते हैं। पहला,
1977 में गठित जनता पार्टी कांग्रेस विरोध के नाम पर बनी थी, जिसमें भारतीय जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, समाजवादी पार्टी, भारतीय क्रांति दल, अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी आदि शामिल थे। इन सभी दलों की विचारधारा में व्यापक अंतर था। दूसरा, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा में शामिल दलों में सत्ता की हिस्सेदारी गठबंधन की प्रमुख वजह थी। यह सरकार भाजपा व वाम मोर्चा के सहयोग से बनी थी, जो परस्पर विरोधी राजनीतिक समूह हैं। तीसरा, राजग की गठबंधन सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी थी, उसमें शामिल क्षेत्रीय दल तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता पार्टी, अकाली दल की विचारधाराएं एक दूसरे से अलग थी। अतः कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल विचारधारा के कारण नहीं, बल्कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली नीति तथा सत्ता के लालच में गठबंधन कर रहे हैं। विपक्ष में तर्क, विचारधारा के अंतर के कारण ही वामपंथी पार्टियां भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी व डीएमके जैसे दल भी विचारधारा के कारण ही भाजपा के साथ नहीं आते हैं। उसी प्रकार शिवसेना जैसी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं आती है। अतः पूर्णतः यह नहीं कहा जा सकता कि विचारधारा अप्रासंगिक हो गई है। प्रश्न क्रमांक 6, 1990 के बाद भारतीय राजनीति में उभरती नई प्रवृत्तियों को लिखिए। उत्तर, 1990 के बाद भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार है। पहला, दल प्रणाली में बदलाव, कांग्रेस का प्रभाव कम, भारतीय जनता पार्टी का उदय, क्षेत्रीय दलों का बढ़ता महत्व तथा गठबंधन की राजनीति की शुरुआत। दूसरा, पिछड़ी जातियों की बढ़ती राजनीतिक प्रभाव। तीसरा, दलित सशक्तिकरण, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति व सोशल इंजीनियरिंग। चौथा, सांप्रदायिक राजनीति का उबाल, लोकतंत्र तथा पंथ निरपेक्षता की नई चुनौती। पांचवा, सत्ता का विकेंद्रीकरण, नई पंचायती राज व्यवस्था जिसके अंतर्गत 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को अधिक शक्तियां तथा अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये संस्थाएं ग्रामीण जनता को सशक्तिकरण तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के मुख्य साधन हैं। छठवां, नई आर्थिक उदारवादी नीतियाँ 1991, निजीकरण, विदेशी पूंजी तथा बाजार शक्तियों को अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण में कमी। सातवां, नई राजनीति का उदय, आम पार्टी की नई राजनीतिक संस्कृति। प्रश्न क्रमांक 7, गठबंधन की राजनीति क्या है, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। उत्तर, गठबंधन का अर्थ, आग के अनुसार मिलीजुली सरकार एक ऐसे सहयोगी प्रबंध का नाम है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य सरकार के गठन या मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए एक हो जाते हैं। इस तरह मिलीजुली या गठबंधन सरकार से आशय है वह सरकार जिसमें एक या एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सत्ता प्राप्त करते हैं व उसका संचालन करते हैं। गठबंधन सरकार के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। पहला, एक से अधिक भागीदार, गठबंधन सरकार में कम से कम 2 भागीदार होते हैं, भागीदारों की संख्या अधिक भी हो सकती है। दूसरा, समझौते के आधार पर गठन, गठबंधन सरकार का गठन समझौते के आधार पर होता है। इनका एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता है जिस पर इनको कार्य करना होता है। तीसरा, परिवर्तनशील प्रकृति, गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध है। समय के साथ गठबंधन की विचारधारा व गठबंधन के घटक बदलते रहते हैं। 1989 में जनता दल कांग्रेस को अपनी विरोधी मानता था, आज वही जनता दल भाजपा को अपना विरोधी मानता है। प्रश्न क्रमांक 8, गठबंधन सरकार के लाभ लिखिए। उत्तर, गठबंधन सरकार के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। पहला, संघवाद को बढ़ावा, भारत राज्यों का संघ है। गठबंधन सरकार बनने से संघवाद मजबूत होता है क्योंकि राज्यों में दलों और राज्यों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। दूसरा, सामूहिक निर्णय, गठबंधन सरकार की स्थापना से छोटे बड़े सभी दलों के द्वारा मिलकर विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं जिससे सही निर्णय लिए जाने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, क्षेत्रीय विकास, कोई गठबंधन बनने से क्षेत्रीय दलों का प्रभाव दिखाई देता है, इस कारण क्षेत्रीय मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाता है जिससे क्षेत्र का विकास होता है। चौथा, पुनः निर्वाचन से मुक्ति,
गठबंधन सरकार उस स्थिति में बनती है जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। अगर गठबंधन सरकार नहीं बनेंगे तो पुनः चुनाव कराना पड़ेगा। बार बार चुनाव होने से आर्थिक हानि व प्रशासनिक कार्यों में देरी होगी। गठबंधन सरकार के गठन से पुनः निर्वाचन से बचा जा सकता है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।